आप सभी को स्वागत करता हूं इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का वेलकम करता हूं। एक वचन का साथ, एक क्वेश्चन का साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आज जो वीडियो है एक क्वेश्चन का साथ, जो कि कुछ सेवकों, कुछ प्रभु के दास ये कहते हैं कि ओल्ड स्टेटमेंट की एक विषय को उठाकर प्रभु मुझे अब्राहम और मूसा की तरह सेवकाई करने का जायगा का नाम बता दे, नगर का नाम बता दे, वो गांव का नाम बता दे, अर्थात कौन सा शहर, कौन सा जायगा पे सेवकाई करे। ये बात प्रार्थना में प्रभु से मांगते हैं। और ये बात कितना सही और कितना गलत, आज मैं इस वीडियो पर बात को रखूंगा, जो कि आप ध्यान से आप लोग सब सुनिएगा। जब सेवकाई की बात आती है ना, बात होती है ना, तो इसमें बुलाहट की प्रश्न आ जाती है, बुलाहट की प्रश्न आ जाती है। एक विश्वासी विश्वास करने का बाद प्रभु के सेवा में आते हैं और परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपने बुलाहट दी, लेकिन मुझे बताइए मैं कहाँ सेवा करूं, कौन सी जगह में, कौन सी शहर में, कौन सी गांव में या नगर में। जब परमेश्वर ने जायगा का या स्थान का उत्तर परमेश्वर ने प्रार्थना का द्वारा नहीं देता, तो वो सेवक, वो प्रचार या सेवा छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं बताया। जैसे ओल्ड स्टेटमेंट के वो कहते हैं सेवक कि जैसे ओल्ड स्टेटमेंट का हिसाब से अब्राहम को बताया, मूसा को बताया, तुम तो मुझे भी बता, ये कहते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं। आज इस विषय पर बात करूंगा। सब लोग लाइन पे बने रहे और जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, तो आप सभी को स्वागत करता हूं कि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत खुशी है कि आप लोग जुड़ते हो और आप ये प्रोग्राम को सुनते हो और सीखते हो और आत्मिक बातें को अपने वचन का साथ, प्रभु की वचन का साथ आप ले रहे हो, तो इसके लिए बहुत खुशी होती है। और दूसरे शब्दों में भी आप शेयर कर रहे हो। प्रभु आप लोग को आशीष दे। और बहुत गंभीर ये प्रश्न है, ये प्रश्नों को साधारण मत समझिए। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि बहुत गंभीर प्रश्न है, ध्यान से इसको सुनिएगा। अब्राहम का साथ क्या हुआ और मूसा का साथ क्या हुआ, उसके बाद जितने भी प्रॉफिट है, वो चाहे मेजर 3 प्रॉफिट है और माइनर 21 प्रॉफिट है और 21 प्रॉफिट है, और उसके बाद के जितने भी जॉन द बैप्टिस्ट हो, पीटर हो और पॉल हो, उसका मतलब पौलुस हो, जितने लोग हैं, इन सभी का मिनिस्ट्री का साथ आप अगर खुद को जोड़ोगे तो दिक्कत है। खुद को जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप ये नहीं रख सकते शर्त कि अब्राहम के जैसे बात किया था, अब्राहम से जैसे परमेश्वर बात किया था, वैसे मुझे भी बात करो। और उसको मैं उदाहरण के तौर पे मैं उन साथ आपको एक समझाता हूँ कि मुझे याद होगा कुछ लोग प्रार्थना में ये करता था कि परमेश्वर अब्राहम का तरह मुझे विश्वास दे दे। ये भी प्रार्थना करते हैं, तो हे परमेश्वर सामसूंग के तरह ताकत दे दे, और परमेश्वर सुलेमान के तरह हमें बुद्धि भी दे दे। ऐसे बहुत सारी बातों को दोहराते हैं। प्रश्न उठता है, एक पल के लिए आप सोच लीजिए कि चलो आपको अब्राहम के तरह विश्वास दे दिया, क्या तुम अपने बीबी को बहन बनाओगे?
बिल्कुल नहीं बनाओगे, कभी नहीं बनाओगे। तो क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बहन बनाया था, नहीं बनाओगे ना। तो अगर सुलेमान का तरह आपका बुद्धि दे दे तो आप क्या हजारों शादी करोगे? 1000 शादी किया था तो 1000 शादी करोगे? तो नहीं करोगे, तो नहीं करोगे। तो आप अगर कहोगे सैमसंग का तरह ताकत आपको दे दे, तो क्या सैमसंग का तरह मुझे ताकत दे दे, तो क्या लैला क्या गोद में आप जाको सो जाओगे? आप किसी को खुद के साथ मत जोड़ो, किसी को खुद के साथ आप मत जोड़ो, किसी को खुद के साथ कंपेयर मत करो। आते हैं कि मेन मुद्दे पे। वैसे ही आज किसी भी मैन ऑफ गॉड को कुछ लोग कहते हैं कि एलिसा ने एलिया से डबल पावर मांगा, तो मैं भी मांगूंगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी वो नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। जितने लोग अभी देख रहे हैं, आपको स्पष्ट बताते चलूं, वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। हम सबके पास एक ही मिनिस्ट्री है, एक ही बुलाहट है, एक ही मिशन है, एक ही मकसद का साथ एक ही पवित्र आत्मा पिलाया गया है। और वो वहाँ है मत्ती 28:18 से। वही बुलाहट पे चलना है हम सबको, वही बुलाहट पे सबको चलना है। उसके बाद मैं दो इसमें भी, ये बुलाहट में भी 2 टाइप है, मैं बताऊंगा। तो दूसरा टाइप लिखा है मत्ती 28:18 में कि क्या लिखा है, इसको पहले पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। और ये हो गया आपका यीशु की बात। तो जो यीशु को अधिकार मिला, ये यीशु को क्या अधिकार मिला? वही अधिकार उसने 12 चेलों को, 70 चेलों को, 120 चेलों को और 3000 लोगों को और आज मुझको और आपको मिली है। क्या है वो अधिकार? तो मत्ती 28:19 में लिखता है कि इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पे बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तो यीशु ने जो आज्ञा देता है वही सेवक को लेकर चलना है। तो ये जो आज्ञा है, ये आज्ञा या आदेश ये है कि बुलाहट, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे स्त्री हो, इनको मिलती है बुलाहट, ठीक है ना। तो इस बातों को छोड़, ये बात को आप छोड़ को कैसे अब्राहम के साथ तुलना करना, मूसा के साथ तुलना करना, एलिसा के साथ तुलना करना, जॉन द बैप्टिस्ट के साथ तुलना करना, ये मूर्खता हो जाएगा। क्योंकि उनको उस वक्त के लिए इस्तेमाल किया था परमेश्वर ने उस टाइम के लिए इस्तेमाल किया था। और बारी किसका है? और अभी बारी है यीशु की, और यीशु की बुलाहट में आप बुलाए गए हैं। किसकी बुलाहट में? यीशु की बुलाहट में आप बुलाए गए हैं। जो इफिसियों 4:1 में कहता है, आपको समझा देता हूं मैं कि देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 4:1 में लिखा है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से
तुम बुलाए गए हो तो उसी की योग्य चाल चलो। तो आपको किसकी योग्य चाल चलनी है? यीशु की बातों की जो लेकर योग्य चाल चलनी है। तो किसकी बुलाहट में आप बुलाए गए हैं? यीशु की बुलाहट में। तो यीशु की बुलाहट में जो थी वो था लूका के किताब 4 अध्याय 18 नंबर में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है, प्रभु का आत्मा मुझ पे है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। तो उसका मतलब है यीशु की अभिषेक में आपका अभिषेक हो चुका है। जिस दिन पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की, थर्ड जेंडर यीशु को अपना जीवन देता है, जिस दिन, और ऑटोमेटिकली उनका अभिषेक यीशु पे हो जाता है, यीशु में हो जाता है। जैसे यीशु के वजह से आप यीशु के अभिषेक में आ जाते हो, जैसे आदम की इसमें से ना होकर भी आप पहला आदम में होती हो, जो वैसे आपके दूसरा आदम गिनते, वैसे ही आपके दूसरा आदम पे गिनती होती है, और वो दूसरा आदम का नाम है यीशु। और बात करते हैं उसी मत्ती के 28 के बुलाहट में दो कैटेगरी दिखता है। मैं पहले भी बताया, 2 कैटेगरी। एक जिसको प्रभु कहता है टोटल फुल टाइम, जिसको कहता है नौकरी छोड़, बिजनेस बंद करो, सब कुछ छोड़ को मेरे पास आओ, मैं तुमको बताऊंगा कि करना क्या है, कैसे। जैसे पौलुस को कहा था प्रेरितों का किताब 9 अध्याय में, मैं बताऊंगा तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बात करना है, मैं तुझे बताऊंगा तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगा। जैसे आपको ये किसके पौलुस को बताया था, ये कहा गया है, उसको कहते हैं टोटल फुल टाइम। लेकिन दूसरा यही मत्ती 28 की दूसरी कैटेगरी वो है कि नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते, घर परिवार देखते प्रभु का प्रचार करे, प्रभु की सेवा करते रहे। जैसे कुछ जगह पे कुछ लोगों ऐसे भी है कि बाइबल कॉलेज करते आए और घंटों भर प्रार्थना करते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि कौन सा जाएगा, कौन सा शहर नगर बता दे प्रभु, गांव बता दे प्रभु। अगर बाइबल कॉलेज, मैं कहता हूँ बाइबल कॉलेज किया है तो भी प्लेस गॉड है, अगर नहीं भी किया है प्लेस गॉड है, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करेगा। अगर उसने आपको दोनों में से एक जो है पूरा टाइम का बुलाहट और दूसरा है बेसिक कॉलिंग, बेसिक बुलाहट, जो कि मत्ती 18 का 18 आपको अपना जीवन उससे लेकर चलना है। आप अभी बताओगे, आप बात को समझ रहे होंगे कि बात को जान रहे होंगे। तो ओल्ड स्टेटमेंट की नकल, अब्राहम की नकल, मूसा की नकल, एलिशा की नकल, जॉन द बैप्टिस्ट की नकल, उसके बाद करी मुझसे बात करो कि उसके बाद करी मुझसे बात करो, जैसा अब्राहम से बात करी, जॉन द बैप्टिस्ट से बात करी, परमेश्वर ने मुझसे बात करो। ये जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। लेकिन एक कॉमन मिनिस्ट्री आपका पास है, वो है मत्ती 18 का 18। तो खूब शेयर करें वीडियो को।
बात को आप समझ गए होंगे। खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, क्योंकि जो गलत शिक्षा में है, जो गलत तरीका से बच्चों को सिखाते हैं, वो इस वीडियो का द्वारा वो अपने आप को परिवर्तन कर सके और जान सके, और बाहर जितने भी गलत फहमियाँ हैं वो भी इस वीडियो का द्वारा आप उससे क्लियर कर सके। आप आत्मिक उन्नति करें, प्रभु का वचन का साथ खरी शिक्षा का साथ आए, यही मकसद हम प्रचार करने का। प्रभु यीशु के नाम से मैं सबको कहता हूं कि आप यीशु का पीछे चले, यीशु का बुलाहट पे चले। जय मसीह की।